बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन एक टेक्निकल काम है। एससीसीपी का नया इजी फाइल पोर्टल जो है उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कौन सी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप पहले लेके चलें तो आप इजी फाइल पोर्टल पे कंपनी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इजी फाइल पोर्टल के ऊपर गो लाइव जाके हम एक कंपनी रजिस्टर करेंगे और आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको आपने ज़रूर जहन में रखना है, क्योंकि ये आपके बिजनेस और लाइफ के लिए कंपनी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। एक सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मिनिमम शेयर होल्डर्स 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं। एक है सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें एक सिंगल मेंबर ही शेयर होल्डर होता है, वही सीईओ होता है और वही डायरेक्टर होता है। हम इजी फाइल पोर्टल के ऊपर एक ही गो में दोनों कंपनियों को बनाने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको मेंशन करता रहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के केस में यहाँ पे क्या करना है और एसएमसी के केस में यहाँ पे क्या करना है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड अपने पास प्रिपेयर करनी होती है। हमारे पास 3 सूटेबल नाम होने चाहिए और उनकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। वो कोई एब्रीविएशन है, आपका फैमिली नेम है या कुछ भी है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है और उस बिजनेस में आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। शेयर होल्डर्स की लिस्ट होनी चाहिए। अगर एक मेंबर है तो उसकी, और अगर एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं तो उनका CNIC स्कैन करके अपने पास रख लीजिए। ईमेल उनका मोबाइल नंबर, उनकी सिम उनके नाम पे होनी चाहिए। किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको पोर्टल के ऊपर बताऊंगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमने कितना रखना है, उसकी फ़ी पे करनी है। शेयर कैपिटल पेड अप कितना होगा वो मेंशन करना पड़ेगा और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम पहले अपने पास मेंटेन कर लें तो कंपनी बनाना हमारे लिए इजी फाइल पोर्टल पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं इजी फाइल पोर्टल पे और हम जाके कंपनी बनाते हैं। एससीसीपी के इजी फाइल पोर्टल पे जाने के लिए आप गूगल में लीप एससीसीपी लिखिए। लीप एससीसीपी लिख के आप अगर जब एंटर करेंगे तो आप फौरी तौर पे पहुंच जाएंगे एससीसीपी के इस मेन पेज के ऊपर। यहाँ से हमारे पास ये हेल्प मी डिसाइड है, मैनुअल चालान क्रिएटर है। हमने चूज़ करना है कंपनी LLP। हम कंपनी LLP को क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाते हैं लॉगिन के पेज के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट शुरू होता है, आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर तो आपका एक सिंगल मेंबर है और आप सिंगल मेंबर का लॉगिन आईडी ऑलरेडी बना चुके हुए हैं तो आप इससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप एसएमसी के अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं तो सबसे पहले आपको उनका साइन अप क्रिएट करना है। अगर नहीं है आप इस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आप उसको पाकिस्तानी सिटीज़न या फॉरेन नेशनल देते हैं। आप CNIC होल्डर हैं या नाइकॉप होल्डर हैं, आप एक चूज़ करके आगे चल पड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास ये साइन अप का पार्ट है। साइन अप में आपने क्या करना है, नाम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है, CNIC देना है, CNIC की एक्सपायरी डेट देनी है और फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के लिए आप इस तरह से जब आप आइकॉन के अंदर क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे के पूरे ईयर शो करता है। आपने इसमें से अपना रेलेवेंट ईयर, अपना या रेलेवेंट मंथ सेलेक्ट करके, डेट सेलेक्ट करके अपनी CNIC की डेट डालनी है। उसके बाद CNIC की एक्सपायरी डालेंगे, ऑक्यूपेशन डालेंगे आगे अपना, जब तो आपको ये अगली स्क्रीन पे ले जाएगा। इससे अगली स्क्रीन के ऊपर आपके पास वो मोबाइल नंबर डिमांड करेगा। आप वहाँ पे मोबाइल नंबर दे के जैसे ही प्रोसीड करेंगे मोबाइल के ऊपर आपके एक कोड आ जाएगा। आप वो कोड एंटर करेंगे तो वो अगली स्क्रीन के ऊपर आपको लेके जाएगा। वहाँ से वो आपसे ईमेल का एड्रेस पूछेगा। आप ईमेल का एड्रेस डालेंगे, ईमेल में कोड आएगा। आप वो कोड वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका साइन अप जो एक यूज़र का है या आपका साइन अप एज एक शेयर होल्डर है वो बन जाएगा। आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आपको मिल जाएगा, वो अपने पास सेव कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो अगर हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हो कोई तो हम कहाँ से आगे से प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपने लॉगिन से के पेज पे जाते हैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मैं आगे भी आपको बताऊंगा हमें हर स्टेज के ऊपर जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनके लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लॉगिन आईडीज़ बाकी शेयर होल्डर्स के भी हमारे पास होने चाहिए। आप अपने पेज पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे तो आप होम के पेज के ऊपर आ जाएंगे। आप होम के पेज के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे अगर आपने नेम रिजर्वेशन नहीं अभी तक की हुई तो आप नेम रिजर्वेशन के लिए जाते हैं।
नेम रिजर्वेशन के लिए आप पहला स्टेप ये है कि हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ अलहदा से नेम कर लें रिज़र्व, या आप एक कंबाइंड प्रोसेस चला रहे हैं, या आप कंपनी का नाम चेंज कर लें। हम कंबाइंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाते हैं। जैसे ही आप कंबाइंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक करके आगे चलते हैं तो देखें यहाँ पे फिर आपने बताना है कि आप सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाह रहे हैं या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने जो भी सिलेक्ट करना है, प्राइवेट कंपनी या सिंगल मेंबर कंपनी, वो सिलेक्ट करके आप उसको कंपनी की टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं और उस कंपनी की टाइप का जो टैब है आप उसको क्लिक करते हैं तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। ये अब प्रैक्टिकल कंपनी की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम प्रपोज करना है। लेट से हम ये एक नाम प्रपोज करते हैं, आमिर रशीद प्राइवेट लिमिटेड ही हम चेक करते हैं। उससे पहले हमने चेक करना है कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं। ये नाम अवेलेबल है जी, हम इसको प्रपोज करते हैं। साथ हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस, जैसे मैं ये कहता हूँ कि जी मेरा नाम है या मेरा फैमिली नेम है, मैं इसको प्रपोज कर देता हूँ। प्रपोज करके हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमें 2 नाम SCCP को और भी सबमिट करने हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही आप यहाँ पे नेम की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, साथ सिग्निफिकेंस देंगे और 2 नाम और ऐड करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे नाम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, CNIC, एक्सपायरी डेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एड्रेस। एस्टेरिक वाले मस्ट हैं, नॉन एस्टेरिक वाले जो कॉम्बोज हैं वो आप लीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्ट है। बिजनेस ऑब्जेक्ट में देखें आप कोई सी भी क्लॉज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास, फ्यूल एंड एनर्जी, फुटवेयर, फिर आपने एक सब सेक्टर देना है तो लीव आपके लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन कर देगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रीवियसली आपको सारी की सारी ऑब्जेक्ट क्लॉजेस डालनी पड़ती थी। अब लॉ ये कहता है कि आप कोई भी लॉफुल बिजनेस एक कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट को क्लिक करें तो नेक्स्ट फेज जो हमारे पास है दैट इज़ कंपनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 30 जून ही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करें की हुई है हमने, लिमिटेड बाय शेयर्स है। आप जो शेयर है कंपनी का वो 10 रुपये का भी रख सकते हैं और 100 रुपीज़ का भी रख सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने आप प्रपोज करना चाहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल के रेफरेंस से कंपनी की फ़ी पे होनी है जो SCCP ने आपको चार्ज करनी है। ये जो नेक्स्ट पेड अप कैपिटल है और टोटल कैपिटल है, ये जब हम शेयर होल्डर्स की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो उनको जितने जितने हम शेयर्स अलॉट करेंगे वो पेड अप कैपिटल बना के जो SCCP का लीप वर्जन है वो यहाँ पे खुद से डाल देगा। कॉरेस्पॉन्डेंस और रजिस्टर्ड एड्रेस मैंने बताया था अपने पास रखिए, यहाँ पे उसको एंटर कीजिए। रेस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए और नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ये वो जगह है जहाँ पे हमें डिटरमिन करना है। ऑलरेडी हम प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर चुके हुए हैं। अगर सिंगल मेंबर कंपनी होती तो हम यहाँ पे वही जो पर्सन था वही ऐड होता और वही ऐड करके हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चले जाते। यहाँ पे हमें अब थोड़ा सा और काम करना है। हम 2 या 2 से ज़्यादा नेचुरल पर्सन ऐड करेंगे और अगर आपका लॉ इजाज़त देता है या आपका कोई अरेंजमेंट ऐसा है तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्ड हो सकती है। आप नेचुरल पर्सन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपने इसको डायरेक्टर बनाना है, यहाँ पे आपने इसको पाकिस्तान सिटीज़न देना है। ये CNIC है, CNIC आप डालेंगे यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन पुल करके दे देता है। अगर उसका SCCP का लॉगिन बना होगा जैसे हमने शुरू में कहा था तो फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाएगी, एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पे आपने उसका NTN देना है। इस वक्त लॉ की पोजीशन ये है कि पहले NTN होना चाहिए शेयर होल्डर के पास। अगर नहीं होगा तो पहले आपको उसका NTN बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे FBR की रजिस्ट्रेशन का एंटर कर लेते हैं। जो 2 या 4 या 3 या जितने भी लोग हैं आप एंटर कर लीजिए। कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो एंटर कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। SCCP का लीग पोर्टल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सिंपल सा खुद ही डिज़ाइन कर देता है। आप चाहें तो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम आते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लीप क्रिएट कर देता है। यहाँ से हम रिव्यू करते हैं कि कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं, आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, आप उसको रिव्यू कीजिए। आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन व्यू करना चाहते हैं, उसको रिव्यू करके अच्छी तरह से देख लीजिए। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिव्यू कीजिए। आपने डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप सेटिस्फाई होके नेक्स्ट क्लिक कीजिए। आपके पास अगर सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेज है हमारी
थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में फेडरल एंड प्रोविंशियल एंटिटीज़ का डेटा डाला जाता है। अगर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो डालिए। अगर आपकी लीगल रिक्वायरमेंट EOBI की है तो यहीं पे क्लिक कर दीजिए, यहीं से ही डाटा आपका राउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी डिक्लेरेशन की। अगर आप ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी हैं तो वहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप खुद से डायरेक्टर या शेयर होल्डर हैं तो आप उसको क्लिक करके यहाँ से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट जब आप करते हैं तो लीप आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है। आप यहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और एक एक डॉक्यूमेंट को दोबारा व्यू कर सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट आप समझें कि प्रिंटेबल फॉर्म में है। इंडिविजुअली स्क्रॉल कर सकते हैं सारों को और कलेक्टिवली स्क्रॉल करके आप नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मेन काम था हमारा डेटा एंट्री का वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ से अब आपने जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं जितने भी हैं उनके SCCP के लॉगिन में जाइए और वहाँ से क्लिक कीजिए। जब आप वहाँ से उनके लॉगिन से क्लिक कर देंगे उस कंपनी को फाइंड आउट करने के बाद जो ये कंपनी प्रपोज कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे आके फाइनल सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल के रेफरेंस से आपकी फ़ी SCCP डिटरमिन कर देगा। आप वो फ़ी थ्रू क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंक अकाउंट वो सब पे कीजिए, क्लियर कर सबमिट कर दीजिए। फिर आपका डेटा SCCP के पास चला जाएगा। SCCP 1 या 2 दिन के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आपकी ईमेल में आपको अपडेट कर देगी। जैसे कंपनी बनाना एक आर्ट है, वैसे ही कंपनी की मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। आपने हर साल कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, फिर एनुअल फाइलिंग सबमिट करनी है रजिस्ट्रार के पास, फिर आप अपने पास CTC लेके उनका रख सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स किस तरह से कंपनी के मैनेज हो रहे हैं और बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो वोटिंग राइट है वो आपकी कंपनी के अंदर आपके कंट्रोल की इंटरेस्ट जो है उसको वॉच करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द कमिंग वीडियोज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कीजिए वीडियोज़ ताकि हम आपके लिए नई इस तरह की वीडियोज़ बना सकें।